चलिए ये बताइए कि कितने महाजनपद हैं। 60। 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के और कई सारे संस्कृत के भी लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर से भी मिलते हैं। टोटल 16 महाजनपद इन पोस्ट वैदिक, ये सब पोस्ट वैदिक पीरियड चल रहा है ना। पोस्ट वैदिक पीरियड, दैट मीन्स कि 600 बीसी के बाद, 600 बीसी के बाद, 600 बीसी के बाद जो अभी तक ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, अब वो बड़े बड़े राज्य बनने लगे। चलो, नाम लिखना है किस किस का। इन सारे 16 महाजनपद के नाम को देखिए एक बार। चलो एक एक करके देखते हैं। एक दिख रहा है आपको इधर, कंबोज। ये है पाकिस्तान में, अभी के पाकिस्तान में। ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा है कंबोज की राजधानी, ये देखो इसकी राजधानी है, कंबोज की राजधानी क्या है? पुस्कालवती, कंबोज की राजधानी। दूसरा जो है वो है गंधारा। गंधारा जो है ये भी अभी के पाकिस्तान, उस समय सब भारतवर्ष ही था। ये भी पाकिस्तान के हिस्से में। गंधारा कहाँ है? वेस्टर्न पाकिस्तान में। तो दो, आपको दो नाम पता चल गया, कंबोज और गंधारा। ये सब महाजनपद है, बड़े बड़े स्टेट हैं जो कि 600 बीसी के बाद इन लोगों का उदय हुआ। अब देखते हैं तीसरा जो है, वो इधर एक दिख रहा है, अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैनी। उसके बाद एक आपको इधर दिख रहा, अस्माक। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका नाम बताऊंगा, अभी बस देखो कहाँ कहाँ पे हम लोगों का ये। सुरासेन आपको दिख रहा, एक ये हो गया। मत्स्या भी है। उसके बाद कुरु यहां पे दिख रहा है। पंचाल, कौशल, वत्स, छेदी, माला, वज्जी, मगध, अंग। कितने हो गए? 3 4 7 10 13 14 15, एक और, अच्छा काशी। तो ये सारे, अभी देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नाम लिखा दूंगा। इन सब में जो है कई सारे, मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि ये रिवर वैली जो है, गंगा का जो रिवर वैली है, इसी के आसपास ज्यादातर बसे हुए हैं। कुछ जो महाजनपद थे वो इंडस वैली के, इंडस वैली में है, इंडस वैली वाले रीजन में, गंधार और कंबोज। इसके बाद, सॉरी, अवंती जो राज्य है ये मालवा में, एमपी में पड़ता है।
तो इस तरह से धीरे-धीरे चल करके क्या हुआ कि ये जितने भी महाजनपद हैं, इसमें से 6ठी शताब्दी के मिड तक, है ना? मिड 6th सेंचुरी तक, मिड 6th सेंचुरी दैट मीन्स कि 550 बीसी के आसपास तक, 550 बीसी के अराउंड 550 बीसी, ये जो 16 महाजनपद हैं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 महाजनपद बच जाते हैं, बाकी सब एनेक्स्ड कर लिए जाते हैं या फिर वो उनकी महत्व कम हो जाती है। इन 4 में से कौन-कौन है देखिए, पहला जो है वो है अवंती, दूसरा आपको दिख रहा है वत्स, तीसरा कौशल प्रदेश, और चौथा मगध। ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 इंडिपेंडेंट बच जाते हैं, बाकी जो है जैसे अंग है, अंग मगध, अंग में और मगध में काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही, तो कभी वो आज़ाद रहता था, कभी मगध के अधीन आ जाता था। आगे चल कर के हम इन चारों के संघर्ष के बारे में देखेंगे कि अवंती, वत्स, कौशल और मगध, ये 4 महाजनपद बच जाते हैं जिनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है? तो इनके बारे में हम डिटेल्स में तो थोड़ा देखते हैं कि ये जो 4 महाजनपद थे, लिखो यहाँ पे, by the mid of 6th century BC, only 4 महाजनपद have survived, बाकी सब एनेक्स्ड कर लिए गए, हड़प लिए गए। जो दूसरे ये जो 4 हैं, इन चारों के द्वारा बाकी सब जो 16 में से 4 बचे, बाकी सबको इन चारों ने अपने राज्य में मिला लिया। इसमें से सबसे पहला जो है उसका लिखो वत्स। वत्स जो है सॉरी, वत्स प्रदेश जिसकी राजधानी, वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी, कैपिटल, हाँ बिल्कुल सही, कौशाम्बी। वत्स जो है इसमें कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे? इसकी अगर हम क्षेत्र क्षेत्र देखें कि वत्स जो राज्य था, महाजनपद था, उसके अंदर कौन-कौन से क्षेत्र आते थे, तो इलाहाबाद, है ना, मिर्जापुर वाला जो रीजन है, ये वत्स महाजनपद था। यहाँ के वत्स के जो फेमस रूलर थे, उनका नाम उदायन था। वत्स महाजनपद एनेक्स्ड कर लिया गया, हड़प लिया गया अवंती के द्वारा। वत्स महाजनपद was annexed by अवंती। कौन अवंती? अवंती महाजनपद, अवंती किसी का नाम नहीं है, उस राज्य का नाम है।
दूसरा अवंती महाजनपद के बारे में देखते हैं। देखो ये जो चार बचे, इस चार में से अवंती ने क्या किया, वत्स को हड़प लिया। अब ये दोनों मिलके एक बन गए। ये जो 16 हैं ये भी आपस में, इसको इसने हड़पा फिर उसको उसने एनेक्स किया। बट हम उतना डिटेल में ना करके फास्ट फॉरवर्ड जो लास्ट 4 बचे, टॉप 4 जो बचे है ना, दैट मीन्स कि सेमीफाइनल के आगे हम लोग देख रहे हैं। सेमीफाइनल में वत्स और अवंती के बीच में अवंती ने वत्स को हड़प लिया। अवंती जो महाजनपद था, अवंती महाजनपद ये 2 भागों में विभाजित था। इसके 2 भाग थे। पहला जो उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट, इसकी राजधानी थी उज्जैन। अवंती की 2 राजधानी थी। जो उसका उत्तरी हिस्सा था उसकी राजधानी उज्जैन थी, और साउदर्न पार्ट जो था उसकी राजधानी, उसकी राजधानी थी माहिष्मती। तो अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी ऐसे तो उज्जैनी ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न ही था। ये माहिष्मती भी इसके साउदर्न हिस्से की जो है राजधानी माहिष्मती। अवंती को एनेक्स्ड कर लिया गया किस महाजनपद के द्वारा? अवंती वॉज मगध। मगध के द्वारा। अवंती वॉज एनेक्स्ड बाय मगध। यहाँ के एक फेमस रूलर थे जिनका नाम था प्रद्योत। प्रदियोता। फेमस रूलर का नाम है प्रद्योत। इन सारे रूलर का नाम देखो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा मगध के किस राजा ने प्रद्योत के साथ लड़ाइयां हुई, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे। उदयन है, इसका भी नाम हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इन सब के बारे में आगे पढ़ना है। बट फेमस रूलर मतलब प्रद्योत, अगर कहीं पे भी शब्द का जिक्र हो, प्रद्योत कहाँ का था? अवंती का। तीसरा महाजनपद कौशल, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या या सारावस्ती। सर ये फेमस रूलर प्रद्योता है। प्रद्योत। प्रद्योत, ओके। Pradyota। कौशल जो है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ? अयोध्या। यहाँ का फेमस रूलर प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, वेरी गुड। यहाँ के काफी प्रसिद्ध जो यहाँ के शासक थे उनका नाम था प्रसेनजीत। कौशल को सर जो भी फेमस हम्म, फेमस रूलर्स हैं इन्होंने ही ओवरटेक किया था। ओवरटेक नहीं किया था भाई। उस महाजनपद के कई सारे राजा बने होंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है प्रसेनजीत है। ठीक है। मगध। तो वत्स को
अवंती ने एनेक्स्ट किया, अवंती को मगध ने किया, कौशल को भी मगध ने किया, और चौथा जो है वो है मगध महाजनपद। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट लास्ट तक मगध सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा बन गया। ठीक है, मगध की कैपिटल जो है वो कहाँ है? कैपिटल जो मगध की थी वो थी राजगृह। राजगीर, राजगृह या फिर राजगृह, जिसे प्रेजेंट डे में राजगीर नाम है जिसका। तो सॉरी, यहाँ पे मगध के बारे में हम लोगों को काफी डिटेल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको, मगध के बारे में। ठीक है, कि मगध में कौन कौन से राजा हुए, इतने डिटेल में हम लोग वत्स और कौशल और अवंती के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हमने आपको एक सबसे फेमस रूलर का नाम बताया कि वहां के फेमस रूलर कौन थे। मगध के तो हर रूलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मगध के पहले रूलर कौन, कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया, है ना। और सबसे लास्ट में मगध का सबसे जो पॉपुलर या फिर सबसे अगर कह सकते किसी को तो अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य है ना, या फिर मौर्यन अंपायर है, मौर्यन अंपायर। तो मगध के बारे में हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इससे पहले हाँ, ठीक है, तो इस चीज को समझ गए कि कैसे हम लोगों ने, देखो 2-3 क्लास पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो 16 महाजनपद हैं ये आपस में कैसे एक मिलते 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 जो है सबसे लास्ट में 4 बचते हैं, और उन चारों में भी फाइनली जो है मगध सबसे बड़ा महाजनपद उभर के सामने आता है। ठीक है, और फिर मगध के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?